पुराने वक्तों की बात है। 12वीं सदी के दौरान खुरासान के एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव नूराबाद में एक नेक दिल मगर गरीब आदमी यूसुफ बिन सलीम अपनी बीवी मरियम और छोटे से बेटे हस्सान के साथ रहता था। गांव के लोग यूसुफ को इज्जत से यूसुफ भाई कहते थे, क्योंकि वो हर हाल में साबिर और शुक्रगुजार रहता था। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक सादा सा मकान था, मगर उसके दिल में ईमान का खजाना और जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहता था। यूसुफ खेतों में मजदूरी करता, कभी किसानों के खेत जोतता, कभी अनाज की बोरियां धोता। मौसम की सख्तियां और कमजोर जिस्म अक्सर उसको थका देते, मगर वो जानता था कि रिस्क देने वाला अल्लाह है और वो कभी बेसबब नहीं आजमाता। गांव में अक्सर लोग शिकायत करते, मगर यूसुफ कहता, भाइयों, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आज हमारे पास कुछ नहीं, कल वो चाहे तो हमें माला माल कर दे। एक साल गांव पर कहत आ गया, बारिशें ना हुईं, खेत खुश्क हो गए, अनाज खत्म और रोजगार का सिलसिला टूट गया। गांव के अक्सर लोग शहर की तरफ निकल गए। यूसुफ के पास भी कुछ दिन का आटा और थोड़ा सा खुश्क गोश्त बाकी था। मरियम परेशान होकर बोली, यूसुफ, शहर चलें, यहां कुछ नहीं बचा। यूसुफ ने नरमी से कहा, मरियम, अल्लाह ने चाहा तो ये बंजर जमीन भी सब्ज हो जाएगी। हम इस पर भरोसा करें, रिस्क उसी के हाथ में है। एक रात जब सर्द हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, यूसुफ के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा सफेद रेश दरवेश नुमा शख्स खड़ा था। कपड़े पुराने थे, मगर चेहरे पर नूर था। उसने कहा, बेटा, कई दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? यूसुफ ने फौरन बीवी से कहा कि घर का जो आखिरी खाना है वो ले आओ। मरियम ने हिचकिचाते हुए वो खाना लाकर रख दिया। यूसुफ ने खुद कम खाया और ज्यादा हिस्सा मेहमान को दिया। बूढ़े ने खाने के बाद दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर को बरकत दे और तुम्हें वहां से रिस्क दे जहां से तुम गुमान भी ना करो। अगली सुबह यूसुफ खेत की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक जख्मी कबूतर नजर आया। उसके पर टूटे हुए थे। यूसुफ ने उसे उठाकर घर ले आया, पट्टी बांधी और दाना पानी दिया। चंद दिन बाद कबूतर तंदुरुस्त हुआ और एक दिन उड़ गया। मरियम ने कहा, यह सब मेहनत फजूल गई, कबूतर वापस तो आने वाला नहीं। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, मरियम, हर काम का अज्र अल्लाह के पास है, चाहे वो हमें नजर आए या ना आए। कुछ दिन बाद गांव के नजदीक एक काफिला आया। काफिले के सरदार का कीमती बाज भागकर यूसुफ के खेत में जा फंसा। यूसुफ ने बाज पकड़कर उसके मालिक को वापस कर दिया। काफिले के सरदार ने खुश होकर यूसुफ को सोने के 5 सिक्के दिए और कहा, तुमने ईमानदारी दिखाई, अल्लाह तुम्हें जजा दे। यह पहली किरण थी जो कहत के अंधेरे में चमकी। यूसुफ ने उन सिक्कों से कुछ बीज खरीदा और खेत में बो दिया, मगर बारिश फिर ना हुई। गांव वाले हंसते थे कि यह सब जाया हो जाएगा। यूसुफ रात को उठकर अल्लाह से दुआ करता, या रब, तू हर चीज पर कादिर है, तू चाहे तो इस खुश्क जमीन से अनाज उगा सकता है। फिर एक दिन अचानक आसमान पर बादल छा गए, गरज चमक हुई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेत सब्ज हो गए। गांव के लोग हैरान थे कि जहां कुछ ना था वहां लहलहाते पौधे निकल आए। मौसम के आखिर में यूसुफ की फसल इतनी हुई कि वो खुद भी खुश हो गया। उसने अनाज का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। मरियम ने कहा, इतनी मेहनत की और तुमने सब बांट दिया? यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह ने ये सब दिया, वो चाहे तो कल उससे भी ज्यादा दे। एक दिन गांव में खबर आई कि इलाके का बादशाह अपने लश्कर के साथ शिकार के लिए आ रहा है। बादशाह का काफिला जब नूराबाद पहुंचा तो उसके घोड़े प्यास से निढाल थे। गांव में पानी का एक ही कुआं बचा था और वो यूसुफ का था। यूसुफ ने बादशाह के घोड़ों और सिपाहियों को सैराब किया। बादशाह ने खुश होकर यूसुफ से पूछा, तुमने पानी बेचने के बजाय मुफ्त क्यों दिया? यूसुफ ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये पानी मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। बादशाह इस ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने यूसुफ को गांव का सरबराह बना दिया और खेतों के लिए नहर बनवाने का हुक्म दिया। नहर बनने के बाद गांव में हमेशा पानी रहने लगा और नूराबाद खुशहाल हो गया। यूसुफ बुढ़ापे तक गांव के लोगों की खिदमत करता रहा। जब कोई परेशान आता तो वो कहता, याद रखो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, चाहे तुम्हें लगे सब खत्म हो गया, उसके हुक्म से पलक झपकने में सब बदल सकता है। उसकी जिंदगी एक जीती जागती मिसाल थी कि ईमान,
صبر اور شکر کے ساتھ بندہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو سکتا ہے۔